नमस्कार। कब है मकर संक्रांति? जी हाँ, भ्रम की भांतियां फैल गई है। एक तरफ 14 जनवरी को बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ 15 जनवरी को बताया जा रहा है। जी हाँ, ऐसे में हमारे बीच है आचार्य संतोष कुमार भारद्वाज। आज हम इनसे सीधा बात करेंगे और हिंदू पंचांग के अनुसार जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति आखिर है कब। हाँ जी, नमस्कार। जय माता दी सभी भक्तों को। मैं आचार्य संतोष मिश्र भारद्वाज, ग्रह दृष्टि ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के संस्थापक। इस वर्ष बहुत ही भ्रम फैला हुआ है कि मकर संक्रांति किस दिन किया जाए। तो इसमें सबसे उत्तम है कि लोकाचार के अनुसार बहुत सारा चीज इसमें बदल जाता है। विशेष रूप से देखा जाए तो मकर संक्रांति का पर्व इस बार 15 तारीख को मनाया जाएगा। चूंकि 14 तारीख को रात्रि में संक्रांति हो रही है 9:30 के आसपास में, 9:19 में संक्रांति हो रही है। लेकिन अपने यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर में अक्षांश देशांतर लगता है 12 मिनट का, 11 मिनट 46 सेकंड का। तो जोड़ करके 9:30 के आसपास में रात्रि में आपको संक्रांति लग रही है। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद में संक्रांति अगर लगती है, शास्त्रोक्त है कि दोपहर के बाद में, अपराह्न के बाद में अगर संक्रांति लगती है तो उसको दूसरे दिन मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष रात्रि में संक्रांति मन रही है और उस दिन खरतीला एकादशी भी है। तो संक्रांति में सबसे मुख्य पर्व है कि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें गंगा सरोवर नदी तालाब जहाँ संभव हो, नहीं तो घर में भी संभव हो तो घर में भी स्नान करके कुछ दान करने का विधान है। इसमें दान में अन्न दान सबसे महत्व दान होता है। अन्न में चावल दान करते हैं, तिल दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। तो खरतीला एकादशी 14 तारीख को पड़ रही है। इस आधार से एकादशी के दिन तिल और चावल का दान करना वर्जित कहा गया है। चावल छूना भी नहीं चाहिए उस दिन, जो व्रत करते हैं चाणक्य लोग। तो इसके लेकर के भी 14 तारीख को नहीं किया जा सकता है। सबसे उत्तम है 15 तारीख को मनाना। हमारा सबसे कोई भी सनातन धर्म में पर्व जो होता है उसके निर्णय के लिए सबसे उत्तम ग्रंथ जो है निर्णय सिंधु को माना जाता है। और निर्णय सिंधु में भी कहा जा रहा है याप्युतरा पुण्यतमा मयुक्ता सायं भवेत्सा यदि सापि पूर्वा पूर्वा तु युक्ता यदि सा विभाते साप्युतरा रात्रि निषेधतः स्यात्। निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि अगर कोई भी पुण्य काल रात्रि में हो रही है तो रात्रि निषेध स्यात्, रात्रि में उसका पुण्य काल निषेध किया गया, वर्जित किया गया है। और हमारे महावीर पंचांग में भी इसका वर्णन किया गया है कि 14 जनवरी बुधवार को रात्रि 9:19 में आएंगे। इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, खरवास की समाप्ति होगी। मकर संक्रांति का यह शास्त्रोक्त नियम है कि प्रदोष के बाद रात्रि के किसी भी समय संक्रांति लगती है तो उसका पुण्य काल दूसरे दिन होता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति खिचड़ी का महापर्व 15 जनवरी 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा। विशेष रूप से इसमें नदी तालाब सरोवर इत्यादि में स्नान करें। जो सक्षम हो, जो श्रद्धा हो, जो सामर्थ्य हो उसके अनुसार दान करें और कोई भी भ्रम में न रहें। मिथिलांचल में कुछ जगह पे है, उन लोग का अपना कुछ नियम है जिस आधार पे वो लोग 14 को रात्रि में कर रहे हैं। लेकिन शास्त्रोक्त विधि से निर्णय सिंधु के अनुसार में 15 तारीख को करना सबसे उत्तम है और 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? संक्रांति का देश दुनिया पर भी असर पड़ता है। सूर्य मकर राशि में जब आते हैं तो सूर्य की रोशनी में प्रकाशमान बनता है, ऊर्जा बढ़ती है उसमें। और सूर्य की रोशनी में जब तेज बढ़ता है तो आम जन पर पड़ता है, वो गृहस्थ जन पर पड़ता है, खेती बाड़ी पर पड़ता है, जो भी जीव जंतु पर उसका सूर्य की रोशनी पड़ती है तो शरीर में अनेक प्रकार के कीटाणु जो होते हैं उसका नाश होता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन स्नान करके और दान करना, स्नान करना उत्तम मनाया गया है। इस वर्ष देखा गया है कि मकर संक्रांति जिस समय में आ रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि बुधवार को ही रात्रि 9:30 के आसपास मकर सूर्य मकर में पहुंचते हैं, तो कुछ ये भी भांतियां फैली जा रही है कि इस बार कुछ ज्यादा देश दुनिया में विनाश या फिर आपदा इस तरह की भी देखने को मिली। कुछ ग्रह के अनुसार होते हैं। अपने यहाँ भारतवर्ष में ऐसा कुछ विशेषता अभी नहीं है। अपने भारतवर्ष के लिए शुभ है, शुभकारी है। हाँ, अदर कंट्री के लिए, फॉरेन कंट्री में बहुत सारे जगह पे हैं जिसका इसका असर पड़ेगा और दुर्व्यवहार उसका असर पड़ेगा, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे जगह पे एक दूसरे से
द्वेषता हो, लड़ाई हो, एक दूसरे की बात न पसंद आवे, जिसके कारण से द्वेषता उनके बीच में होती है, होती रही है और बहुत जगह चल भी रहा है। लेकिन अपने भारतवर्ष में ऐसा कुछ विशेष प्रकार की दुर्घटना के योग नहीं है किसी प्रकार के। मिथिलांचल तो आपसे कुछ छिपा है नहीं कि मिथिलांचल कैसा शहर है। वहाँ बुद्धिजीवी वो यूं कहें कई आचार्य का वहाँ पे जन्म हुआ है और वहाँ से इस तरह की भांतियां अगर निकले कि 14 को है 15 को नहीं है, जबकि पहले ही देखा गया है कि हजारों साल बाद 15 जनवरी को ही इधर कुछ 5-10 वर्षों से इस तरह से मनाया जा रहा है, लेकिन इधर फिर 14 तारीख को भांतियां फैल गई है। देखिए, कुछ वर्षों पहले 13 तारीख को मनाया जाता था। ये जो संक्रांति है, इसमें राशि नक्षत्र के आधार पे जैसे जैसे संक्रांति मिलती गई उसके आधार पे बढ़ते चला जाता है। जैसे हर 3 साल पे मल्यमास होता है, 1 महीना बढ़ जाता है, उसी तरह संक्रांति में भी बढ़ने का समय है। पहले 13 तारीख को मनाया जाता था, समय विपरीत हुआ, फिर 14 तारीख को मनाया गया। अब इधर में कुछ सालों से, लगभग विगत 5 सालों से 6 सालों से 15 तारीख को मनाया जा रहा है। तो इसमें मिथिलांचल में बहुत सारे विद्वान हैं और आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं जो नहीं है। लेकिन कुछ लोकाचार होता है। लोकाचार में शास्त्र हम लोग का कहता है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरोधम ना करणीयम ना चरणीयम। तो लोकाचार में मिथिलांचल क्षेत्र में कुछ चीज उनका पर्सनल नियम है जो वहां पे विशेषता वो लोग नहीं देखते हैं। अपने नियम कुल के अनुसार में जो उनका शास्त्र कहता है, नियम करता है, उस आधार पर लोग कर लेते हैं। लेकिन पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो निर्णय सिंधु पूरे विश्व के मानने के लिए है। या बनारस का जो भी पंचांग आता है, महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, विश्वविद्यालय पंचांग है, ये पूरे विश्व भर में ये देखा जाता है। तो इस आधार पे 15 तारीख को ही मिथिलांचल से अंतर्गत जितने भी लोग हैं पूरे विश्व भर में, अपने भारतवर्ष में, वो सभी लोग 15 तारीख को ही पुण्यकाल मनाएंगे, इसका संक्रांत मनाएंगे। पुण्य का भागी कैसे बने, किस तरह से पूजा पठन पाठ? हाँ, इसमें पुण्य का भागी बनने का सबसे बड़ा महत्व है। 12 राशियां हैं, लेकिन 12 राशियों के अंतर्गत ही पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सब आते हैं। मनुष्य भी हैं उसमें, जीव भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन मनुष्य सबसे सोचनीय में सबसे प्रबल शक्तिशाली व्यक्ति है, जो अच्छा बुरा के विषय में सोच सकता है और सोचता भी है। तो इसमें सबसे उत्तम है सुबह उठ करके स्वच्छ हो लें, पहले घर को स्वच्छ कर लें, फिर अपने आप को स्वच्छ कर लें, स्नान कर लें, किसी नदी में चले जाएं, सरोवर में चले जाएं, तालाब में चले जाएं। किसी कारणवश अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही कोई पात्र में जल भर के उसमें गंगाजल मिला करके और गंगा का ध्यान करते हुए उसमें गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल यस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसे गंगा के सभी स्वरूपों का ध्यान करके जल में मिला करके और उसको गंगाजल मान करके घर में भी स्नान करके, और जो सामर्थ्य हो, इसमें ये नहीं कर सकते यही चीज करना है, जो आपकी सामर्थ्य हो। अन्न जिनको घर में किसान व्यक्ति हैं तो अन्न दान करें, जिनको द्रव्य का संभव हो द्रव्य दान करें। ऊनी वस्त्र का बहुत महत्व है इसमें। तो ऊनी वस्त्र में कंबल हो गया, स्वेटर हो गया, रजाई हो गया, जिनको जो सामर्थ्य है उसके अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। एक बार पूरा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य संतोष मिश्र भारद्वाज हुआ, ग्रह दृष्टि ज्योतिष अनुसंधान कार्यालय मेरा हुआ, और ये कृष्णा टोली चांदनी चौक के पास में ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर में स्थापित है, और बहुत पूर्व कालों से इसको हम लोग संचालन कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना है सभी लोगों को कि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हमसे। और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना सबको। सब लोग 15 तारीख को मकर संक्रांति मनावें। तो आप सुन रहे थे संतोष मिश्रा भारद्वाज। जी हाँ, इनसे आज हम सीधा बात किए हैं और जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर करने का भी प्रयास किए हैं। इनका कहना है कि 14 जनवरी को ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, पर 9:30 बजे बाद यानी रात्रि में। और इनका कहना है कि शाम काल के बाद जो नक्षत्र जो समय आता है वो अशुभ कहा जाता है। वैसे काल में मकर संक्रांति नहीं मनाया जा सकता है क्योंकि रात्रि में है। इनका कहना है कि सुबह में 15 तारीख, जैसा कि 5 वर्षों से लगातार चलते आ रहा है कि 15 तारीख को ही मकर संक्रांति हो, तो इस बार भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही है। तो आप सुन ले। तो ऐसे ही खबर में बने रहने के लिए बिहार न्यूज सिटी पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूले। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।